हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 अब्दुल इन द गार्डन। आज जो हम इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं आपके चैप्टर से, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वो सब करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपके। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द, कहाँ हेल्प कर रहे थे वो, गार्डन में। द पी प्लांट हैज़ अ डेलिकेट स्टेम, यानी कि उसकी स्टेम जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, यानी कि जल्दी टूट जाती है। द रूट ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, और ग्रास की जो रूट्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। देर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, और यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक लॉ है कि आप जो है ट्रीज को कट नहीं कर सकते। बेनियन ट्री हैज़ रूट्स डेट लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेस। तो बेनियन ट्री जो है एक ट्री, ऐसा ट्री है जिसकी जो है ब्रांचेस जो हैं वो सॉरी जिसकी रूट्स जो हैं ऐसे लग रही हैं कि उसकी ब्रांचेस वहाँ पर लटक रही हैं ट्री पर। डेजर्ट ओक ट्री इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। क्लाइंबर नीड स्पोर्ट्स टू ग्रो। अब क्लाइंबर जो एक तरह का प्लांट होता है जिसको दूसरे पौधे का या दूसरी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, और रूट का काम क्या होता है, प्लांट को ग्राउंड से होल्ड करके रखना। नाउ मैच द फॉलोइंग। बीन प्लांट क्या होता है, एक क्लाइंबर होता है। शुगर केन स्टेम होती है। कैरेट रूट होती है। कैबेज लीफ है। कोलीफ्लावर एक फ्लावर है। और स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट है। नाउ क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो। अब प्लांट को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो प्लांट नीड एयर वाटर सनलाइट टू ग्रो। हाउ डज द रूट हेल्प द प्लांट, और रूट जो है कैसे हेल्प करती है। द रूट होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। अब रूट जो है प्लांट को अच्छे से मतलब बांध के रखती है, पकड़ के रखती है ग्राउंड से। इट ऑल्सो ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल फॉर द प्लांट टू ग्रो, और साथ में ही मिट्टी से जो भी मिनरल पानी वगैरह उन्हें मिलता है उन सबको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, और उसकी वजह से प्लांट को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मिनरल चाहिए होते हैं वो मिलते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। व्हाट आर द क्लाइमर्स। अब क्लाइमर्स क्या है, क्लाइमर आर द प्लांट, ये भी प्लांट है। डेट कैन नो स्टैंड ऑन देयर ओन, वो खुद से खड़े नहीं रह सकते, उन्हें हम क्लाइमर बोलते हैं। उन्हें जो है सपोर्ट चाहिए होता है। दे नीड अ सपोर्ट ऑफ अ स्टिक और अ ट्री, या तो किसी कोई स्टिक होता है या ट्री होता है या कुछ भी चीज़ उन्हें मिल जाए जिसके सहारा लेके वो खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप, बीन, पी एक्सेट्रा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। अब जो है हम किसी भी प्लांट की कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। सो वी ईट द स्टेम, रूट, सीड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें हम किसी भी प्लांट की खा सकते हैं। मीन्स अलग अलग प्लांट का, किसी प्लांट का हम फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट का फ्रूट होता है, या फिर किसी का जो स्टेम हम खाते हैं, किसी की ब्रांचेस खाते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। अब ग्रास को जो है ग्राउंड से निकालना इतना मुश्किल क्यों है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड बिकॉज इट्स रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। राइट अबाउट डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट यानी कि जो रेगिस्तान में होते, रेतीली धरती में होते, वो प्लांट जो है कैसे हैं। सो द रूट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। तो उनकी रूट्स जो है बहुत लंबी होती हैं, वो ग्राउंड में इतना नीचे तक जाती है जब तक उन्हें पानी ना मिल जाए। एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड इन अ ट्री ट्रंक, और ये पानी जो है कहाँ स्टोर किया जाता है, ट्री की जो ट्रंक होती है उसके अंदर उसे स्टोर किया जाता है। राइट अबाउट डेजर्ट ओक ट्री। तो डेजर्ट ओक ट्री है उसके बारे में कुछ बताना है। तो डेजर्ट ओक ट्री इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टोल एज योर क्लासरूम वॉल। जो आपकी क्लासरूम की एक दीवार है लगभग उस जितना लंबा वो होता है। इट्स रूट्स गो डाउन एज मच एज 30 सच ट्रीज लेड इन अ लाइन। अब वो जो है इतना नीचे जाता है पानी के लिए, उसकी रूट्स जो है इतनी नीचे होती हैं कि उसी जैसे आपकी क्लास की एक वॉल है वैसे ही 30 वॉल्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, यानी कि जितना बड़ा वो ट्री है एक के ऊपर एक आप 30 ट्रीज रखेंगे तो उतनी नीचे तक वो ग्राउंड के जाता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, बहुत कम ही पत्ते होते हैं। देयर रूट्स ग्रो डीप इन टू द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर, और उनकी जो है रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं ग्राउंड में पानी ढूंढने के लिए। एंड दिस वाटर इज स्टोर्ड इन टी ट्रंक में पानी स्टोर किया जाता है। व्हेन देयर इज नो वाटर इन द डेजर्ट, और जब बिल्कुल भी पानी नहीं होता डेजर्ट में, द लोकल पीपल यूज टू पुट ए थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। और जब बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता डेजर्ट में कहीं भी, तो इस ट्री के अंदर छोटी पतली पतली जो है पाइप डाली जाती है इसके ट्रंक में, एंड देन वहाँ से लोग उसका पानी पीते हैं। नाउ आंसर इन डिटेल, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ग्रो, वो ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, ना वो बढ़ेंगी ना छोटी होंगी, कुछ नहीं होगा। लिविंग थिंग
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मीन्स अगर कोई भी चीज़ उन्हें दिखती है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ आती है तो आप उसको खाने के लिए या फिर उसके लिए लड़ाई वगैरह कर सकते हो। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लिविंग थिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करती हैं। लिविंग थिंग ब्रीथ, लिविंग थिंग जो सांस लेती है, नॉन लिविंग थिंग नहीं लेती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, उन्हें खाना चाहिए होता है, और नॉन लिविंग थिंग को कोई भी खाना नहीं चाहिए होता है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक बनाना कोई भी एक पेड़ ले लिया तो उसके जो है बीज से दूसरा पेड़ हो सकता है, तो वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एक पत्थर है तो क्या वो दूसरा पत्थर लेके आ सकता है? नहीं, तो वो सब नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है आपके लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? टेबल, पेंसिल, नोटबुक, टेबल, कुछ भी चीज़ है जो ना मूव कर सकती है, ना सांस लेती है, ना कुछ भी करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। राइट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स विच विद नीड डायग्राम, तो उसका डायग्राम भी बनाना है। सो द रूट होल्ड्स द प्लांट फैमिली टू द ग्राउंड, रूट का काम क्या है? प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखना और ग्राउंड से चिपका के रखना। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रूट, दो है। फर्स्ट है टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है? द टैप रूट सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट, जिसमें एक जो है मेन रूट होती है, मैनी लेथरल रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द मेन रूट। अब देखो ये मेन रूट है और इसके पास में से ही बहुत सारी दूसरी रूट्स निकलती रहेंगी, तो इसे हम बोलते हैं टैप रूट, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, जैस्मिन प्लांट एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम इज वन विच कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ रूट्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। अब इसमें क्या है? इस प्लांट के अंदर से ही अलग अलग रूट्स निकलती रहती है फाइबर की तरह, तो इसीलिए इसे फाइब्रस रूट बोला है, जैसे मेज, वीट, पैडी एक्सेट्रा। अब देखो ये जो है पेड़ की स्टेम है, अब स्टेम से, ये स्टेम थी, स्टेम से क्या हुआ? एक ही रूट आई है और उसके बाद अलग अलग हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये स्टेम थी और स्टेम से ही अलग अलग रूट यहीं से स्टार्टिंग में ही निकल गई है। तो जब स्टार्टिंग में एक रूट होती है तो टैप रूट, और जब स्टार्टिंग से ही बहुत सारी रूट एक साथ निकल रही हैं तो फाइब्रस रूट। सो ये था आपका चैप्टर अब्दुल इन द गार्डन के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।